दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं जिन केसेस के अंदर जिस सेक्शन में वो केस दर्ज हुआ उस सेक्शन में वो केस दर्ज होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कई बार जो सामने वाली पार्टी होती है वो मिली भगत से या पुलिस की सेटिंग से ऐसे सेक्शंस आपके ऊपर लगवा देती है जो सेक्शन नहीं लगने चाहिए थे। और जब कोर्ट में जाते हैं, अगर आपके वकील साहब भी स्ट्रांग नहीं हुए, नॉलेजफुल नहीं हुए या बोलने में दमदार नहीं हुए, तो कई बार उन्हीं सेक्शन के अनुसार केस आगे चलता है। अगर वो सेक्शन नहीं लगता, जैसे कि बात मैं कर रहा हूं आज की इस वीडियो में 109 BNS का सेक्शन 109 जो बोलता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर से बड़ा क्लियर नजर आता है, बड़ा क्लियर सुनने में लगता है कि किसी ने अटेम्प्ट किया किसी को मारने के लिए। अब एक आदमी बोलता है जी मेरे तो जो पत्थर फेंक के मारा मेरे पैर में लगा, तो क्या 307 जो पहले IPC लगती थी अटेम्प्ट टू मर्डर जो बदलकर अब बन गया है 109 BNS का, तो क्या पत्थर मारने से किसी के पैर में लग गया तो क्या वहां पर 109 BNS लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लगेगा ही नहीं। कई बार होता है कि थोड़ा सा पत्थर किसी के मारा, थोड़ी सी चोट आई, एक दो टाके उसके आगे, वहां पर सीधा 109 लगा दिया जाता है। पुलिस की मिली भगत से लगता है और ऐसे में कई बार निर्दोष लोग जिन्होंने मारने की किसी को कोशिश भी नहीं की वो जेल पहुंच जाते हैं और जैसे ही 109 BNS को कोर्ट देखता है, देखते ही बेल को डिसमिस मार देता है। तो क्या होता है BNS का सेक्शन 109, किस तरह से केस चलता है, कैसे आपकी बेल होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आर्गुमेंट होंगे, क्या गलतियां बिल्कुल ना करें कि आपकी बेल वरना होगी ही नहीं, इन सब चीजों पे आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए BNS का सेक्शन 109 दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप पहले भी हमने 307 IPC पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वही बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर की, हाफ मर्डर कई लोग बोल देते हैं इस केस को, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है डिटेल में। आप वहां पर देख सकते हो कि कब इसी केस में जो BNS का सेक्शन 109 है, कब इसमें सजा जो होती है फांसी तक हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल की सजा कब मिलती है, इस सब पर डिटेल में वीडियो अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पर। दोस्तों मान लीजिए किसी के ऊपर BNS का सेक्शन 109 लग गया, अब उसको उठाकर पुलिस ने सीधा जेल में डाल दिया, तो क्या सीधा पुलिस जेल में ही डाल देगी या कोई और भी तरीका है बाहर निकलने का? दोस्तों मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ दो ग्रुप के बीच में, एक तरफ 5-7 लोग थे, दूसरी तरफ भी 5-7 लोग थे, लड़ाई हुई, जिसके बहुत ज्यादा चोट लगी, उसने बाय नेम 2 लोगों का नाम ले लिया, उसने X और Y का नाम लिया, पुलिस ने उठाकर सीधा जेल में डाल दिया, बाकी लोग सीधा भाग लिए एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए, जबकि अभी तो उनका केस में नाम ही नहीं था, FIR में कहीं नाम ही नहीं था। दोस्तों हालांकि पुलिस आपको सीधा इसमें अरेस्ट कर सकती है, थोड़ा जरा जान लीजिए इसमें किस तरह सजा मिलती है और कैसे कैसे केस आगे चलता है। पुलिस सीधा आपको अरेस्ट कर तो सकती है, बट पुलिस कई बार ऐसे अरेस्ट नहीं करती, आपको नोटिस देती है। दोस्तों कौन सा नोटिस आपको इसमें मिलता है? BNSS का सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3। कई बार ये नोटिस पुलिस बाकी लोगों को देती है क्योंकि डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती नहीं है, इसीलिए वो नोटिस आपको दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों आप में से कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहता है, कुछ भी ऑनलाइन हमसे बात करना चाहता है, फोन पर दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपने केस की डिटेल भेज सकते हैं और अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं या आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को समझें मैं इसमें आपको क्या बता रहा हूं। तो दोस्तों BNS का जो सेक्शन 109 है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लें, किताब क्या बोलती है उसके अनुसार ही केस आगे चलता है। लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू मर्डर, whoever does any act with such intention, कोई भी इंसान ऐसा कोई भी एक्ट करेगा, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी कृत्य करेगा उस इंटेंशन के साथ या उसको नॉलेज होगी, और अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट इफ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ, किसी को भी अगर नॉलेज हो, किसी को भी पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो करने से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है या फिर ऐसा कोई आपने वार किया, तो ऐसे में सेक्शन बनता है 109 BNS का। इसमें दोस्तों जो सजा होती है जो कि 10 साल तक हो सकती है और जो उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है। आप मत सोच लेना उम्र कैद हो जाएगी, आप मत सोच लेना कि फांसी हो जाएगी। ये सब केस में अलग अलग तरह से बात की जाती है, केस किस तरह से, उस पर हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख लेना।
देना। अब दोस्तों है क्या चीज, मान लिया कि इसके अंदर 10 साल उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है, तो क्या सीधा आपको यही होगी? जब किसी इंसान को दोस्तों पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के जेल भेजती है, तो वो सजा नहीं है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि आप सामने जिसको चोट लगी हो डरा धमका ना दो या किसी भी तरह के सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर दो। इसके लिए ही पुलिस आपको अरेस्ट करती है और मजिस्ट्रेट साहब आपको सीधा जेल भेज देते हैं। चार्जशीट लगती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। अगर आपकी सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं आती या फिर बहुत ज्यादा सीरियस ग्रीवियस हर्ट नहीं होते, तो ऐसे में आपको बेल मिल जाती है। अब बात ये आती है क्या आपकी इंटेंशन थी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपको बरी करवाने का, आपकी बेल लेने का, सब तरह की चीजों को करने का। अब मान लीजिए कोई इंसान अपनी छत पर खड़ा है, छत पर खड़ा हुआ है, नीचे कोई इंसान बैठा हुआ है कुर्सी डालकर। अब वो छत वाला इंसान ऊपर गया, बस अपनी छत पर खड़ा हुआ, दीवार के साथ लगा, ईंट गिर गई, नीचे वाले के जाके सर पर लग गई, सर फट गया उसका और काफी टाके आए। तो क्या 307 का मामला है? ये तो इंटेंशन ही नहीं है, कहीं नॉलेज भी नहीं है किसी इंसान को, अगर ऊपर से ईंट गिरेगी भी ऐसा पता ही नहीं है। अब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा दो लोगों के बीच में हो गया, बीच बचाव में आप बचा रहे हो, सामने वाले को आपने थोड़ा सा मतलब खींचकर हटाया, जाके सर जाके उसका एंगल पे लग गया, सर फट गया। तो क्या आपकी उसको मारने की इंटेंशन थी? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि दो लोग जा रहे हैं कहीं पर, उनकी लड़ाई झगड़ा बीच में हो गया, सामने वाले ने मतलब टक्कर उसको मारी, मान लीजिए दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई झगड़े में एकदम से सामने वाले ने हेलमेट उसके सर पे मारा और मारते ही वो आदमी बेहोश हो गया, हॉस्पिटल गया, मर गया। तो क्या आपकी इंटेंशन मारने की नहीं थी? जान से मारने की नहीं थी, बट मारा तो आपने, मारने की नॉलेज भी थी कि वो आदमी मर सकता था। तो इस ऐसे मामलों को बड़े ही टेक्निकल पॉइंट के साथ आपके वकील साहब को लड़ना पड़ता है। यहीं पर देखा जाता है वकील साहब की एक्सपर्टीज कितनी है, यहीं देखा जाता है वकील साहब को कितनी ज्यादा उसमें नॉलेज है। सवाल ये भी आता है कि सर क्या हम 109 जो ये बीएनएस का सेक्शन है, क्या कंपाउंड कर सकते हैं? मतलब दो पार्टीज मिल गई है, कंपाउंड करके हम केस खत्म करना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। कई बार हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों को क्वेश किया है, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, दोनों पार्टी रजामंद हो जाती है, इतनी सीरियस चोट किसी को नहीं लगी थी और दोनों पार्टी बोलती है नहीं भाई हमें केस को आगे नहीं चलाना है, दोनों पार्टी का नाम है, दोनों परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे मामलों को आप क्वेश करा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपका मामला क्वेश हो जाएगा, केस को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्वेश आप इस केस को करा सकते हो, बट मामले में इंटेंशन और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। पुलिस सभी को अरेस्ट करेगी जरूरी नहीं, आप खामा खा उस केस में एंटर कर जाते हो, खामा खा एक्यूज बन जाते हो अपनी एंटीसिपेटरी बेल को लगाकर। किसी भी अच्छे समझदार जानकार जो नॉलेजफुल हो उससे पहले अपने केस को डिस्कस करना चाहिए। कई बार पुलिस आपको सिर्फ नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाकर छोड़ सकती है। कई बार तो पुलिस सिर्फ आती है, दो चार बात पूछती है, चली जाती है, नोटिस भी नहीं देती है, आपको केस में नहीं डालती है, क्योंकि आपके पास अगर 41A का नोटिस सीआरपीसी का या फिर 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस जो अब बीएनएसएस का नोटिस है वो आपके पास आया तो आप केस में एंटर कर जाते हैं। पर अगर नोटिस भी नहीं आया, पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया, तो आप केस में ही नहीं हो। ऐसे में बेल कब होगी आपकी? दोस्तों बेल कई बार मैंने देखा है कि सेशन कोर्ट बेल डिसमिस मार देता है बार बार। हाई कोर्ट जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए बेल मांगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट आपको बेल नहीं देता है, बहुत लंबा वेट मत करो, साल 2 साल जेल काटनी पड़ेगी। जैसी चार्जशीट लग गई, बेल के लिए एक्टिवली काम करो। अगर आप डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं हो, आपने जानकर कोई एक्ट नहीं किया, तो आपको बेल मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेल आपको मिल जाएगी। कई बार मामले 307 के बनाए जाते हैं, वो मामले 307 के होते नहीं है। अब कोई भी आपका मामला है दोस्तों, मामला चाहे नॉर्मल सा आपका मामला हो, उसमें भी अगर मेन मुद्दा केस का आप पकड़ लो तो मेरा मानना है सजा तो होगी नहीं और बेल भी बहुत जल्दी हो जाएगी, केस को खत्म भी करा सकते हो। कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहला दोस्तों मुद्दा आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी कभी 109 के केस में आप कभी अगर फंस जाते हो, तो आपको सबसे पहले ये चैलेंज करना चाहिए कि 109 का तो केस बनता ही नहीं, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का तो केस ही नहीं बनता। भाई अटेम्प्ट टू मर्डर बोलता है किसी की इंटेंशन को, नॉलेज को, कि अगर मैं किसी को वो चीज मारूंगा तो सामने वाला मर सकता है। अब मान लीजिए कोई पत्थर था आपके हाथ में, पत्थर आपने फेंक के सामने वाले को मारा और पत्थर बड़ा छोटा सा पत्थर था, वो तो छोटे पत्थर से कोई इंसान मरेगा नहीं, है ना? तो यहाँ पर इंटेंशन मारने की नहीं है, किसी को आपने मारा, वो 323 तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी को आपने मारा, बट किसी के ऐसी सीरियस चोट लग गई कि पत्थर से बचने के चक्कर में वो गिरा और गिरते कुल्हाड़ी नीचे रखी थी, कुल्हाड़ी से उसका सर फट गया। तो सर फट गया तो कुल्हाड़ी लगने से मर सकता था, पर वो कुल्हाड़ी आपने थोड़ी मारी है। तो आपको जब केस आप लड़ते हो या आपके वकील साहब जब केस लड़ते हैं, तो सबसे पहले 307 आईपीसी या फिर 109 बीएनएस के अंदर इंटेंशन देखी जाती है, इंटेंशन और नॉलेज। अगर सामने वाले की इंटेंशन किसी को जान से मारने की है तो ये केस बनेगा। अगर नॉलेज भी है कि वो इंसान ऐसे करने से मर सकता है, आपको इंसान ये बोलेगा कि सर मैंने गोली मारी, पर गोली तो उसको लगी नहीं, गोली
साइड में जाके लगी थी। अरे भाई, गोली लगना ही जरूरी नहीं है। आपने अटेम्प्ट किया था और गोली लगती तो बंदा मर जाता। आपके हाथ में एक बड़ा एक मोटा सा चाकू है, मान लो एक बड़ा चाकू आपने फेंक के हमारा सामने वाले को, उसके नहीं लगा या फिर छूकर निकल गया, अगर उसको लग जाता तो इंसान मर नहीं सकता था क्या? तो ऐसे में भी मामले 109 और 307 आईपीसी के तहत बुक कर दिए जाते हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखें। और दोस्तों, सजा का प्रावधान मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, पुरानी मेरी वीडियोस को जाकर देख लेना, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे मामले चलते हैं, सजा कितनी होती है, कम से कम 10 साल तो होती है और 10 साल से आगे बढ़ाकर उम्र कैद भी हो सकती है। इसी में फांसी का प्रावधान भी है। फांसी का प्रावधान कब होगा, उस पर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख लेना, बहुत इजीली आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बट इन मामलों में अटेम्प्ट की बात आती है, अटेम्प्ट हुआ किसी को जान से मारने का, ये बात मेन देखी जाती है कोर्ट में। इस पर आपके वकील साहब अगर केस को ढंग से लड़े तो शुरू में ही केस को खत्म भी कराया जा सकता है, या फिर केस के अंदर से इस 109 या 307 आईपीसी को हटवाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मामला आपके ऊपर हो गया 307 या 109 बीएनएस का तो आप अब जेल ही जाओगे, ये जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, इंटेंशन और नॉलेज, अगर आपके वकील साहब इसमें कामयाब हो पाए कोर्ट को समझाने में कि मेरी इंटेंशन उस इंसान को मारने की नहीं थी, गलती से उसको चोट लग गई, या फिर मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि सामने वाला ऐसी चीज करने से बंदे की चोट लग सकती है, बंदे के मतलब की जान भी जा सकती है, ये मामला अगर ढंग से समझा पाए आपके वकील साहब कोर्ट में, तो आप सेशन कोर्ट से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लोगे, या हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी। वहां से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां से आपको बेल मिल जाएगी। पर ये देखना पड़ता है कि सामने वाले को चोट कैसे लगी। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अलग अलग स्टेट्स में केस जाकर लड़ने का, हमने ये देखा है कि जो मामले होते हैं, जो दोस्तों गांव देहात के मामले होते हैं, कस्बे के मामले होते हैं, वहां पर 307 के 109 के बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं वहां पर, और यही केस ज्यादातर देखे जाते हैं। और इसमें कभी किसी ने चापड़ किसी को मार दिया, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने लठ से किसी को मार दिया, गोली मार दी, इस तरह के मामले बहुत सामने आते हैं। बट एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। वही मैंने सेम आपको बताया कि आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस कैसा है। किताबें पढ़ने से इन चीजों को नहीं सीख पाओगे। ये चीजें सीखने के लिए वकील साहब की एक्सपर्टीज, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज, कितने केसेस लड़े हैं, ये सब चीज देखनी पड़ती है। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर चाहता है अपने केस पर डिस्कशन करना, अपने केस के बारे में जानना, तो आप दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने केस के पेपर्स भेज सकते हैं। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं और जानना चाहते हैं इन सब चीजों को, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, तो आपको 109 बीएनएस और 307 आईपीसी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि बेल लेने में और क्या आपकी मदद कर सकती है चीजें। वो होता है कस्टडी। मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, अब जेल में रहते हुए उसे 5-7 महीने हो गए, तो कस्टडी कितनी काट चुके हो आप, ये भी आपका एक बेल का ग्राउंड है। अब मान लीजिए चार्जशीट ही नहीं लगी अभी और आप जेल में हो और चीजें आपके अगेंस्ट हैं, तो ऐसे में आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी। बेशक चार्जशीट नहीं लगी, अभी सिर्फ 10-12 दिन आपको जेल में हुए हैं और चीजें आपके अगेंस्ट नहीं है, और वो मामला 109 बीएनएस का बनता भी नहीं है या फिर 307 आईपीसी का बनता भी नहीं है। ऐसे में भी आपके वकील साहब आपको 10 दिन में जेल से बाहर निकाल लेंगे। मैंने क्या बताया आपको, वकील साहब की एक्सपर्टीज, वकील साहब का एक्सपीरियंस, कि कितने ऐसे केसेस को लड़ा है और कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि दोस्तों, जब प्रैक्टिकली कोर्ट में फाइट होती है, कोर्ट में जब केस लड़े जाते हैं, तो वो चीजें बहुत अलग होती है किताबों से। तो कस्टडी भी मैटर करती है, कितनी कस्टडी आप काट चुके हो, इस पर भी आप हमसे व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हो। चौथा पॉइंट, लोगों ने हमसे पूछा कि सर क्या 307 आईपीसी या फिर 109 बीएनएस का मामला क्वैश हो सकता है, क्या ये एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है, केस खत्म कर सकते हैं? हमने सुना है कि कंपाउंड भी नहीं होता इसके अंदर। दोस्तों, ऐसा होता है कि इनहेरेंट पावर है, किसको? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है, उसमें हाई कोर्ट आपके मामले को क्वैश कर सकता है। आपके वकील साहब आईपीसी 307 या फिर बीएनएस का जो मामला बना 109 का, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में अगर वो पिटीशन फाइल करते हैं और दोनों तरफ से रजामंदी है कि नहीं हमें केस को नहीं चलाना है, क्योंकि मामले कई बार क्या होते हैं, ग्रुप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, 4 लोग यहाँ के 4 लोग वहां के, दोनों के सर फूटे हुए हैं दोनों तरफ के, या चोट ज्यादा लगी है लोगों को। तो ऐसे में जो मामले होते हैं, अगर दोनों तरफ से एग्री हो जाए और कोर्ट में आप पिटीशन लगाते हो, तो ऐसे में आपका केस क्वैश हो सकता है। या फिर अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो केस को आप क्वैश करा सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने जो किताब, मैंने क्या बोला अभी, क्योंकि किताब में जो चीजें लिखी है, प्रैक्टिकली कोर्ट में काफी कुछ बदला होता है। मैं वो बता रहा हूं जो हमने आज तक किया है, जो पर्सनली कोर्ट में खड़े होकर हमने एक्सपीरियंस लिया है। दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं केस को लेकर, तो वहां पर ये सब होता है, आप क्वेश्चन करा सकते हो। 5वां हमारे पास सवाल दोस्तों ये आया था कि हम जो बेल लेंगे, जो बेल हम करवाएंगे इसमें एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, तो बेल कहां से होगी? दोस्तों, सबसे पहली बात, आपने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में लगाई, मान लो आपकी बेल नहीं हुई, सेशन कोर्ट
अक्सर इन मामलों में बेल नहीं देता है। आप गए हाई कोर्ट से बेल नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप सुप्रीम कोर्ट गए और बेल नहीं हुई तो ये मत सोचना अब तो बस मैं जेल ही जाऊंगा, अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता। कंपाउंड भी हो सकता है, अगर दोनों पार्टी रेडी है और चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ एक्शन करना ही नहीं इसके ऊपर, तो दोबारा से बेल का ग्राउंड बन जाएगा, दोबारा सेशन कोर्ट में चले जाओ। या मामले में कुछ बदलाव आ गया, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास आ गया कि मैंने तो मारा ही नहीं था, उस इंसान ने मारा था, उसको लगा के दोबारा बेल लगा लो, तो आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार जा सकते हो। जब जब ग्राउंड बदलेगा, जब जब सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, आप जा सकते हो। मान लीजिए चार्जशीट लगने से पहले, मान लीजिए इंसान कोई जेल में है, चार्जशीट लगने से पहले आपने सेशन कोर्ट बेल लगाई, फिर आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और बेल आपकी नहीं हुई। तो दोस्तों आपने जो बेल लगाई चार्जशीट लगने से पहले तीनों जगह और बेल आपकी नहीं हुई, तो चार्जशीट लगते ही दोबारा बेल लगा दो, दोबारा सेशन कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बेल आपकी हो जाएगी। चार्जशीट के बाद भी तीनों जगह बेल नहीं हुई तो यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? अब जो विक्टिम है उसके बयान होंगे, जिसके चोट लगी है बयान होती, फिर बेल लगाओ तो बेल हो जाएगी। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। और आपको अगर फेक केस में आपका नाम आया है तो बेल आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। छठा ग्राउंड और बहुत ही मेन ग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड, मान लीजिए आपकी बेल नहीं हो रही है, आपने बेल बार बार लगाई, एंटीसिपेटरी बेल लगाई, बेल नहीं हुई, आपने सरेंडर कर दिया, आप जेल चले गए, जेल जाने के बाद 5-7 महीने तक आपकी बेल नहीं हुई, तो जिस दिन भी बयान होंगे जिसके चोट आई थी उसके बयान होने के बाद आपको बेल मिल जाती है। किसी इंसान को जब जेल भेजते हैं उसका पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और अगर इस इंसान को बाहर छोड़ा गया तो वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाह है उसको धमका सकता है, उसे खतरा है जान का, और साथ में ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए जेल किसी को भेजा जाता है। फिर चलता है ट्रायल, ट्रायल डिसाइड करता है अब उसको इंसान को सजा दी जाएगी या उसको बरी कर दिया जाएगा। तो जो विक्टिम है जिसके चोट लगी है उसकी गवाही बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपके वकील साहब का अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो उस विक्टिम की गवाही को तोड़ भी देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने पॉइंट्स पर दोस्तों आपको बातें बताई पूरी तरह आपको समझ आई होगी। कोई किसी भी तरह के डाउट, कुछ भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।